हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी के बारे में। ये है क्लास 7, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्लास 6 तक बना चुका हूं, एमआई, ओप्पो, और आपको बता चुका हूं ड्राइवर वगैरह के बारे में, पीसी के बारे में। ये रियलमी के बारे में छोटी वीडियो होगी क्योंकि रियलमी का मॉडल में ज़्यादा सीपीयू नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है। क्योंकि रियलमी के जितने भी मॉडल हैं ना, जितने भी मोबाइल हैं, वो सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। रियलमी के अंदर इस टाइम 3 सीपीयू हैं, क्वालकॉम, एमटीके और एसपीडी, ठीक है, स्पीड ड्रम, ठीक है। तो मैं पीसी पे चलता हूँ और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो रियलमी के अंदर सबसे पहले वही रियलमी 1, क्योंकि रियलमी जो आया ना वो ओप्पो का ही सब ब्रांड है, तो ये सब एक ही थाली के हैं। ओप्पो, रियलमी, एमआई, वन प्लस और आपका लग करें 4-5 वो हैं, वो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे के सारे। तो ये एक ही हैं सारे के सारे। लेकिन एक रियलमी अभी अभी आया है, तो रियलमी का 1 आया था, वो ऑनलाइन गया क्योंकि वो एमटीके में था। रियलमी 2 आया, फिर 3 आया, फिर ऐसे इन्होंने 5 सीरीज़, 6 सीरीज़, 7 सीरीज़, 8 सीरीज़, फिर जीटी सीरीज़, बहुत सारी सीरीज़ निकाल रखी है। हम लोग सॉफ्टवेयर वाले हैं, तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो पैटर्न लॉक की आएगी, एफआरपी की आएगी, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, या फिर फ्लैशिंग की आएगी। देखो रियलमी में होता क्या है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रियलमी के अंदर 3 सीपीयू हैं फ़िलहाल के टाइम पे, एमटीके, क्वालकॉम और एसपीडी, ठीक है। रियलमी 1 हो गया जिसके अंदर एमटीके, रियलमी 2 हो गया जिसके अंदर क्वालकॉम है, रियलमी 3 एमटीके जो सीपीयू होता है ना, वो किसी भी मॉडल का हो, वीवो को छोड़ के फ़िलहाल की डेट में, क्योंकि वीवो की सिक्योरिटी इस टाइम बढ़ चुकी है, तो एमटीके सीपीयू ईजिली हो जाता था। लेकिन अभी जब से ये प्रीलोडर और मेटा मोड और ब्रोम मोड का ऑप्शन आया, तब से मसला बन चुका है सबके लिए, ठीक है। तो रियलमी 1 है, ये आपके पास आता है पैटर्न के लिए, तो पॉसिबल है 90% के हार्ड सेट से ये रिमूव हो जाए। नहीं होता है एमटीके, तो आपके पास जो टूल है, अनलॉक टूल हो, यूएमटी हो, एमआरटी हो, कुछ भी हो, उससे ईजिली हो जाएगा। लेकिन जो रियलमी 2 है, आरएमएक्स, रियलमी 2 के अंदर देखो कितने सारे मॉडल हैं। आरएमएक्स, ये बात याद रखिएगा, ये बात मैंने ऑलरेडी 1000 बार बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप न्यू हैं, हो सकता है कि आज मैं कीबोर्ड ना चला पाऊँ, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है ना, वो बटन नहीं है उसके अंदर, मैंने बटन धो रखे हैं, तो आज पूरा कीबोर्ड खुला हुआ है, सॉरी। सीपीएच से शुरू होता है ओप्पो और आरएमएक्स से शुरू होता है रियलमी, ठीक है। तो ये ओप्पो का जो भी मॉडल होगा ना, तो वो होगा सीपीएच, जैसे कि 1803 वो ओप्पो का मॉडल है। अगर मैं इसी को आरएमएक्स लिख दूं, तो आरएमएक्स के आगे जितने भी आएंगे 1805, 1807, 1809, 1811, 1805, 18 के बाद जितने 1851, ठीक है। तो वो क्या होगा, रियलमी का होगा। तो रियलमी के अंदर जो आईडी होती है ना, जो एमएसएम, वो सेम बिल्कुल ओप्पो रियलमी सेम है, ठीक है। आपको ज़्यादा घबराने की टेंशन नहीं है। जो मॉडल आपसे नहीं होते वो ऑनलाइन होंगे। क्वालकॉम के अक्सर मॉडल 90% मॉडल ऑनलाइन होंगे। अगर हार्ड रीसेट बाई चांस हो जाता है रियलमी के अंदर, कि कस्टमर ने अपडेट नहीं करा, क्योंकि रियलमी ने अपडेट निकाला था कि भैया अगर ऑनलाइन नहीं करवाना तो आप हार्ड रीसेट कर सकते हो। लेकिन फिर उन्होंने यूआई निकाला, अपना अपडेट निकाला, तो उसके अंदर उन्होंने वो हार्ड रीसेट का ऑप्शन रिमूव कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कस्टमर मोबाइल को अपडेट नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी उनको नहीं मिल पाती, तो हार्ड रीसेट हो जाते हैं। यही बात मैं आपको समझाता हूँ कि आज की डेट में वीवो का S1 अभी नॉर्मल नहीं हो रहा है, अनलॉक टूल से नहीं हो रहा है। अगर लेकिन 1 साल पहले का किसी के पास मोबाइल रखा हुआ है और वो लॉक लगा और अनलॉक करता है, तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो सिक्योरिटी है वो पुरानी वाली, नई वाली नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझा करो। अब ये मत कहने लग जाना कि हमने रियलमी का आम है, अब तो मना करते रियलमी 2 नहीं होगा और हमने हार्ड रीसेट से कर दिया। सिक्योरिटी का मसला होता है कि उन्होंने अपडेट दिया नहीं दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सारे मोबाइल हार्ड रीसेट होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किसी ने मैसेज करा था कि हार्ड रीसेट करो और एफआरपी बाईपास कर दो, क्यों टेंशन में पड़ते हो, इतनी ज़्यादा आप बातें करते हो। तो ऐसा नहीं होता है, हर मॉडल का हार्ड रीसेट नहीं होता है। पहले सिक्योरिटी थी। सैमसंग की पहले क्या था, सैमसंग के अक्सर मॉडल हार्ड रीसेट से ईजिली हो जाते थे, लेकिन आज की डेट में वो हार्ड रीसेट का ऑप्शन ही गायब कर दिया उन्होंने, मोबाइल रिकवरी में नहीं जा रहा। तो जैसे जैसे मोबाइल की सिक्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। रियलमी आरएमएक्स से शुरू होगा। अब रियलमी के अंदर 2 आईडी हैं, वो आरसीएसएम और आरएमएक्स वाली, ठीक है। तो जो आईडी है ऑनलाइन वाली हो, तो जो लॉगिन आईडी होती है, वो आप प्लीज़ इसकी टेंशन मतलब, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि हम ऑनलाइन का काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, हम रियलमी की आईडी कहाँ से खरीदें। अभी आप क्या करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं रियलमी की आईडी कहाँ से खरीदूँ। मैं अलहमदिल्ला 4 साल से बैठा हूँ और रियलमी आईडी में नहीं बाय करता हूँ। उसमें वजह यह है कि जब भी बाय करिए तो लॉस होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं रियलमी का काम करते हैं। जो लोग सिर्फ
सिर्फ रियलमी पे फोकस है और ओप्पो पे फोकस है तो उनके लिए वो आईडी प्रॉफिटेबल होती है, हमारे लिए नहीं होती, क्योंकि वो डेली की 20-25 लॉगिन करने कंपलसरी है, वरना आपको लॉस होगा। मैं अक्सर ये बात समझाता हूँ कि रियलमी की आईडी के आप चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। नॉर्मली आपके पास 2-3 सेट आते हैं तो ऑनलाइन वाला जो भी बंदा उससे आप करवा सकते हैं। अच्छा, रियलमी के अंदर मसला आज की डेट में क्या हो रहा है, आज है 4 तारीख, आज की डेट में क्या है कि अगर लॉगिन हो जाता है ना, तो क्योंकि लिमिट होती है हर चीज़ की, टूल की लिमिट है कि भैया 20-25 लॉगिन होंगे। अब टूल लॉगिन हो गया और सिस्टम ने एरर मार दिया बहुत पहले, मतलब कि आप उसमें एरर आ गया, मोबाइल में एरर आ गया, EMC प्रॉब्लम है या फिर IMEI इनवैलिड, जिसकी वजह से एरर आया और कस्टमर वापस ले गया, तो होता क्या, जो टूल एक वेस्ट चले गया तो चार्ज लग जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें भाई काम तो हुआ नहीं, चार्ज लग गया। वो कभी कभी होता है, जब अनलिमिटेड वाले टूल आते हैं तो उसमें लिमिट का कोई इशू नहीं होता। जैसे कि RMX 1805 है Realme 2, उसमें क्या मसला है कि आप अनलिमिटेड वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर EMC प्रॉब्लम भी आएगी और वैसी हार्डवेयर प्रॉब्लम भी आएगी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी आएगी। ज़्यादा बोर ना हो इसलिए आपको गूगल सिस्टम पे लेके चलता हूँ आपको बताने के लिए। रियलमी की सिर्फ फ्लैश फाइल होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। रियलमी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 90% आपके पास लॉक के लिए आएंगे या फिर हैंग वाले लोग आएंगे। फाइल डाउनलोड करने का सबसे अच्छा तरीका वही है GSM माफिया, ठीक है। A to Z आपको यहाँ पर फाइल मिल जाएंगी, जो भी मॉडल की फ़ाइल चाहिए सर्च बारे में कर सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। RMX डालो या कुछ 1911 डाल दो। अब रियलमी के जो 5 है 1911 देखें आप, Realme 5 1911। फ्लैश फाइल कौन सी डाउनलोड करनी होती है ये आप उससे पूछें जो सिस्टम पे जो आपका अनलॉकिंग करेगा, जो फ्लैशिंग करेगा। आप खुद उस्ताद बनेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि अगर आप C79 कर लोगे तो सही है, अगर आपने 77, 75, 73 कोई सा वर्जन की करी तो वो फ्लैशिंग होगी नहीं। क्योंकि वो टूल ही सपोर्ट नहीं करेगा उसको, लेटेस्ट फाइल को करेगा। हर मॉडल की अलग अलग फाइल होती है। रियलमी के अंदर वही 3 CPU है तो तीनों की फ्लैशिंग ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन मसला यही है कि जिसकी नहीं होती, जिसकी हो जाती है वो तो आप कर सकते हो, जिसकी नहीं होती है वो आप ऑनलाइन किसी बंदे से आप काम करवा सकते हैं, चाहे वो आप मेरे से करवाओ चाहे आप किसी से भी करवाओ, ठीक है। अभी बात ही आती है भाई FRP का क्या मसला है। रियलमी के अंदर FRP जब ऑनलाइन फ्लैशिंग होती है ना टूल से, MSM टूल हो गया या फिर डाउनलोड टूल हो गया। डाउनलोड टूल होता है MTK के लिए और MSM टूल होता है इसके लिए क्वालकॉम के लिए, ठीक है। SPD का मेरे से भी कोई आया नहीं है शायद, वरना SPD के टूल भी आपको दिखा देता मैं, ठीक है। तो रियलमी के अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 3263 रियलमी का C21Y है ना ये वाला, ये तो इसमें क्या है कि इनकी पैटर्न की और FRP की फ़ाइल मिल जाती है। रियलमी के SPD वाले जो हैं, अनलॉक टूल में भी इन्होंने FRP की और पैटर्न की फ़ाइल दे रखी है, डाउनलोड हो रहा है। तो अनलॉक टूल के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं SPD वाले जो आप फ्लैश कर सकते हैं, फ्लैश क्या अनलॉकिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फ़ाइल है लेकिन ये पेड खैर अपने पास है। इससे क्या होता है कि नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सेट आया था लेकिन आज मेरे को पता नहीं था कि इसी टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी। ये रहा 3263 और आप यहाँ से जाएं, ये रिसर्च डाउनलोड टूल है, इसमें रिसर्च डाउनलोड टूल होता है। यहाँ से ये फ़ाइल तो गलत है, ये मैंने मीज़ू एक सेट आया था मेरे पास, ये वाला डेड था और SPD CPU था, तो मैंने उसकी फ़ाइल डाउनलोड करी। एक ही फ़ाइल थी नेट के ऊपर। सारा गेम वर्जन का होता है, जहाँ वर्जन मैच नहीं हुआ वहाँ फ़ाइल डेड हो जाती है, सेट डेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ मॉडल होता है जिसमें नहीं हो पाती है, तो ज़्यादा टेंशन मतलब होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बाईपास कर दिया करो, आगे बढ़ा दिया करो, ठीक है। ये पैक फाइल होती है, जैसे कि स्केटर फाइल चलती है MTK के अंदर, ठीक है, और पैक फाइल चलती है SPD के अंदर, स्पीड ड्रम, और स्नैपड्रैगन के अंदर चलती है वही प्रोग्राम फाइल, ठीक है। यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट करी और यहाँ से वो कर दी। अब वो मोबाइल कनेक्ट करना है, चाहे वो डाउन से करो चाहे प्लस माइनस से करो, एक ही बात, वो प्रोसेसिंग चलेगी 2-4 मिनट और वो डन हो जाएगा, ठीक है। इसी टूल से फ्लैशिंग भी हो जाती है, लेकिन SPD के सारे नहीं होंगे। जैसे कि मेरे पास ये जो है ना, ये रियलमी के बहुत सारे हैं जिनकी फ़ाइलें हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रियलमी के अंदर ज़्यादा गेम बाजी नहीं होती, रियलमी नॉर्मल मोबाइल हो जाता है, नॉर्मली आप अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। फ्लैशिंग के लिए बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं रियलमी के, जो होता क्या है कि आफ्टर अपडेट या तो स्टक हो गए लोगों पे, या फिर डिस्प्ले चली गई, या फिर आपका IMEI उड़ गए, तो फ्लैशिंग से हो जाते हैं। जैसे कि आपका 2050 है, 2050 एक मॉडल है, नार्जो 20 है। इसमें क्या है कि भैया आफ्टर अपडेट डिस्प्ले गायब हो रही है, तो इसमें आपको फ़ाइल जो डाउनलोड करनी है वो A33 वर्जन करनी है, ये वाली नहीं करनी है। अब वो ये ना कि आपने फ़ाइल देख ली, मैंने बता दिया आपको कि फ़ाइल डाउनलोड करनी है, अब आपने C08 कर लिया और साइड फ्लैश भी हो गया लेकिन आपकी डिस्प्ले नहीं आई, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। रियलमी के अंदर इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है कि जैसे कि
और टूल के अंदर होता है, और ओप्पो वगैरह, क्योंकि रियलमी के जितने मॉडल हैं वो सब ऑनलाइन निकाल रखे हैं उन्होंने, ऑफलाइन का कोई टूल ही नहीं है उनका। तो अनलॉक टूल के अंदर क्वालकॉम के और एसपीडी के और एमटी के अक्सर कुछ मॉडल हैं, ज़्यादा मॉडल नहीं है लेकिन थोड़े बहुत मॉडल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है फ्लैशिंग की, सेट लोगो पर अटका हुआ है, सेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि उसको फ्लैशिंग ही करानी पड़ेगी, अगर लोगो पे है तो कंपलसरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई रियलमी का 5i है, लोगो पर अटक चुका, 5i और 500% मतलब 90% तो ये मॉडल आते ही आता है, लोगो पटक जाता है, या तो रीसेट करोगे या फिर आप अपडेट करोगे तो लोगो पटक जाएगा। अब मतलब क्या मसला है इसके अंदर, फ्लैश करने से 50% हो जाते हैं, 50% नहीं हो पाते हैं। अब वो हार्डवेयर इशू है, क्या इशू है पता नहीं, कि अक्सर मैं आज भी मैंने 4-5 सेट फ्लैश करा रियलमी 5i, 2-3 तो हो गए और 2-3 वैसे लोगो पे लोग हैं, ठीक है। तो रियलमी में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि रियलमी में इस टॉपिक के ऊपर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, कुछ अपने को बताऊँ, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताया करो, कमेंट में मेरे को मैसेज करा करो, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर और वीडियो बनाऊँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, ये एक मैंने सीरीज चलाई है कि आपको थोड़ी थोड़ी वैसी नॉलेज दे दूँ, कि रियलमी की ID की नॉलेज दे लेना नहीं है, गलती से भी लेना। अगर आप बड़े डीलर बन चुके हैं तो फिर आप मेरी ये वीडियो देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास है ऑलरेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।